तक हम लोगों की जो बेसिक लाइब्रेरीज़ थी ना पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न ये हो गई हैं कवर, ठीक है? अब एक्सक्यूज़ मी मैम। जी, जी। मैम मैं क्लास नहीं ले सका था कल वाली, तो कर ली अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दें तो। मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करने में कोई इश्यू नहीं है बल्कि मैं खुद आप लोगों को मेल कर देती होती हूँ बट मुझे कल इन इंस्टीट्यूट वालों ने बोला कि आपने मेल नहीं करनी आप हमें दें हम खुद अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अ, बट मैं कर देती हूँ, आपको कर देती हूँ। अदरवाइज़ इन लोगों ने कल करनी है आप लोगों को ना। मैम अ, ये यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो वो मतलब सेव नहीं रहती, तो अगर आप ईमेल कर देंगे तो वो सेव रह जाएगी। हाँ, ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है बट इन्होंने कल रोका था बट नो वरीज़ मैं कर दूँगी आपको, ठीक है? अच्छा अ, आज का हमारा टॉपिक है डैशबोर्ड जिसके लिए हमने पूरी कोडिंग सीखी, पूरा फंडामेंटल सीखा, लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, क्या सीखी। बेसिकली आपका डाटा एनालाइज़ करने का जो एक स्टेप है, वो कवर हो जाएगा आज के दिन, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा समझो कि डैशबोर्ड क्या होता है। जब हम कोई अपना अ, बिज़नेस रन कर रहे होते हैं और हम उस चीज़ को टेक्निकली हैंडल करना चाहते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक छोटा-सा इंस्टीट्यूट, एक स्कूल रन कर रही हूँ, ठीक है? और मेरे पास मैट्रिक तक स्टूडेंट्स हैं, 1 से लेके मैट्रिक तक के बच्चे हैं, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि जिनका रिपोर्ट कार्ड है, वो मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को डिजिटली लेके चलूँ, ठीक है? कंप्यूटराइज़्ड फॉर्म में लेके चलूँ। तो मैं किसी कंपनी से ये कहती हूँ कि मुझे एक मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से कहती हूँ कि मुझे एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करके दे दें, जो जिसमें मैं क्या हुआ करेगी उसको मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ। उसको बता देती हूँ कि मेरे पास 1 से लेके 10 तक स्टूडेंट्स हैं और मैट्रिक में बायो और हाँ, बायो और कंप्यूटर के बीच ही ऑप्शंस हैं और जो बाकी सारे 1 से लेके 8 तक है उसमें क्लास में 6-6 सब्जेक्ट्स हैं उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, इस्लामिया, साइंस, सोशल स्टडी। तो मैं उसको अपनी एक बार रिक्वायरमेंट बता देती हूँ। उसके बाद वो क्या करता है कि वो एक मुझे डैशबोर्ड डिज़ाइन करके दे देता है, लाइक एक ऐसी स्क्रीन डिज़ाइन करके दे देता है। उसमें आपके पास क्या होता है कि जब आपको डिज़ाइन करके दे देता है ना, अब आपने क्या होता है कि स्टूडेंट का नेम लिखना होता है मतलब और हाँ, वो आप उसको एक डाटा सेट भी दे देते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं 1 क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 2 क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स का ये रोल नंबर है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो अब आप मुझे डैशबोर्ड डिज़ाइन कर दें, ठीक है? जब वो डैशबोर्ड बोर्ड आपको डिज़ाइन करके दे देता है, आप बस हर दफ़ा अपनी वैल्यू इनपुट करते हैं और वो आपको रिपोर्ट कार्ड निकाल के देता जाता है, ठीक है? वो आउटपुट आपको देता जाता है, उसपे कैलकुलेशन करके भी बैक एंड पे डैशबोर्ड पे कैलकुलेशंस भी सारी हो जाती हैं, ठीक है? अच्छा, अब आज के दिन क्या होगा कि 1-2 जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होंगी, वो सिर्फ़ हम इम्पोर्ट करेंगे और उसका मैं मीनिंग बताऊँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है अ, एक्सक्लेमेटरी मार्क पिप इंस्टॉल डैश प्लॉटली पांडास ठीक है? जब आप ये लाइन लिखेंगे और तकरीबन 2 टू 3 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड्स भी आपको लग सकते हैं, आपका कलेक्टिंग डैश एक यूज़ हो जाएगा। अब पांडास के पास आपको डैशबोर्ड दिखाने के लिए पहले ही एक कोड है, ठीक है? तो सॉरी कोड कह रही हूँ लाइब्रेरी है, ठीक है? अब वो लाइब्रेरी से वो पता चलता है कि अच्छा जी हमारे यूज़र ने एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है, तो आपने इंस्टॉल डैश प्लॉटली कर लिया कि जिस पे आप लॉड कर सकते हैं अपना डैशबोर्ड, ठीक है? जब आपने ये किया ये मे बी आपको 5 टू 10 सेकंड्स के बाद ये आपको आउटपुट शो हो जाए। अच्छा, आज का जो कोड है वो बिल्कुल आप लोगों ने साथ-साथ करते जाना है, ठीक है? सो दैट यहाँ पे शायद आप लोगों को इश्यूज़ आएँ क्योंकि चीज़ ही फर्स्ट टाइम है और ये सारी लाइब्रेरीज़ का मिक्स एंड मैच है, तो थोड़ा मे बी प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों ने साथ-साथ करने जाना है। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा स्पीड अप कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे रोक देना, मैं आप लोगों को कर दूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले इम्पोर्ट डैश इसका मतलब होता है कि हमने अपना डैशबोर्ड जो है, उससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी है, उसको इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? फ्रॉम डैश अब इस डैश में से हमने इंपोर्ट करना है डीसीसी और एचटीएमएल। अब डीसीसी और एचटीएमएल की छोटी सी स्टोरी सुन लो
कि जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो ना, तो वेब डेवलपमेंट उसके फ्रंट एंड को बनाने के लिए एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये गूगल आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास डैशबोर्ड है कि यहाँ पे आपने अपना जो भी सर्च करना है उसको इनपुट करना है, उसने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी, मतलब ये आपकी स्क्रीन, ये एक पूरा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे छोटे छोटे आपके पास शॉर्टकट्स भी हैं कि अगर आपने डायरेक्ट सर्च रिजल्ट्स निकालने हैं, डायरेक्ट यूट्यूब निकालना है, डायरेक्ट ईमेल निकालना है, तो वो भी आपका निकल आएगा। तो आपके पास एक डैशबोर्ड है और इसी तरह का आप लोगों ने आज डैशबोर्ड डिजाइन करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर डाटा सेट और अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब उस डैशबोर्ड में जो जीसीसी और एचटीएमएल है, इसका मतलब होता है जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो और उसका फ्रंट एंड डिजाइन करते हो, डैशबोर्ड का फ्रंट एंड, तो उसमें एचटीएमएल यूज होती है, ठीक है। एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फ्रॉम डैश डॉट डिपेंडेंसीज। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मिस हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या कब कैसे इंपोर्ट करना है। तो ये चीजें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इसको थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि अच्छा अगर हमें डैशबोर्ड डिजाइन करना है तो हमें डैश को इंपोर्ट करना है, और अगर उसमें फ्रंट एंड भी आपको साथ चाहिए तो उसका एचटीएमएल डिजाइन फ्रॉम डैश आपने इंपोर्ट एचटीएमएल भी करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास आता है फ्रॉम डैश डॉट डिपेंडेंसीज, मतलब डैशबोर्ड के अंदर जो डिपेंडेंसीज आती हैं उसमें आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है इनपुट और आउटपुट। मतलब हम कोई इनपुट देंगे फौरन फौरन और वो हमें आउटपुट देगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पीएक्स। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है वो प्लॉट करके एक बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका विजुअल करके दिखाए। कल जो हमने मैटप्लॉटलिब किया और सीबॉन किया उसमें क्या था, वो ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, वो हमें उसके विजुअल्स बना के दिखा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट काम है लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना। अब हमारे पास आते हैं, ये मैंने हर किसी का सैंपल बनाया। अच्छा, अब जो होता है ना कोडर, जिस तरह हम कोडर हैं, प्रोग्रामर है, हमें डाटा सेट दिया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से या कंपनी की तरफ से, वो हमें डाटा सेट दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह डाटा होता है। और हम उस डाटा को यहाँ पे एक डाटा फ्रेम सा बना के डाटा टाइप करके उस पे वर्किंग करते हैं। या तो ये टाइप है, या मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी कि आप लोग सीएसवी फाइल अपलोड कर लेते हैं और उस सीएसवी फाइल पे आप लोग अपना क्या कहते हैं, सीएसवी फाइल पे आप लोग अपनी वर्किंग करते हो, डैशबोर्ड बनाते हो। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ना हर स्टेप अलग अलग डिटेल से करती हूँ। ये कोड जो है, ओके, यहाँ पे गए। सबसे पहले हमने पिप इंस्टॉल किया, ठीक है, लाइक डैशबोर्ड बनाने लगे हैं तो हमने पाइथन के कर्नल को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि ये हमने बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अपना रन होने पे वो होता रहे। उसके बाद अच्छा हाँ, ये भी याद रखना कि अब वो रन क्यों हो रहा है, क्योंकि डैशबोर्ड की लाइब्रेरी इतनी हैवी है कि वो उसमें से सब रीडिंग कर रहा है। तो देखो उसको रीड करने में टाइम लगा है कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब मेरे पास तो बहुत, आप लोगों के पास शायद ऑप्शन कम आए, बट मैंने इसमें वर्किंग इतनी की हुई है कि मेरे पास ऑप्शन काफी ज्यादा आएगी। या समटाइम्स आप लोगों को भी ज्यादा ऑप्शन आ जाती हैं, जो लेटेस्ट नोटबुक्स होती है उस पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अपने, अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट दीज लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया सो दैट हम पे वर्किंग कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक सैंपल डाटा बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है और उस डाटा को हम चाहते हैं कि वो डिफाइन, अच्छा एक और चीज याद रखना, खैर अब वो चीज खत्म हो गई है। यहाँ पे जो ऊपर आइकन है ना, उस पे बार बार आपको ना वर्किंग होती नजर आएगी, लाइक वो जो पुराने जमाने में वो सीमेंट या वो रेत वाला वो क्लॉक होता था ना, जिसको आप चेंज करते जाते हो, साइड चेंज कर देते थे 12 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के बाद।
तो वो बार बार आएगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आप कोडिंग कर रहे हो साथ साथ वर्किंग हो रही है, डैशबोर्ड की लाइब्रेरी काफी हैवी होती है। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास डाटा आ गया, आप लोगों ने एक डाटा फ्रेम बना लिया, और आप लोगों के पास ये स्टूडेंट मैथ, मतलब स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आ गए, इनके मैथ सब्जेक्ट्स ये हैं, साइंस सब्जेक्ट ये हैं, इंग्लिश ये है, और ये आप लोगों ने इस तरह से आपका डाटा फ्रेम बन गया। ठीक है। आप चाहते हैं तो आप डाटा फ्रेम नीचे शो करना चाहते हैं तो आप अपना साथ शो भी कर लें। अब आप लोग इतने इनफ मेच्योर हो गए हैं कि मुझे आप लोगों को बार बार कहना ना पड़े कि ये चीज कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इनिशियलाइज ऐप। ठीक है। अच्छा, जब डैशबोर्ड की बात आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक कोई भी आप फोन की ऐप देखेंगे ना, वो बेशक आपके एप्पल स्टोर में हो या उसमें प्ले स्टोर में हो, तो वो हर उस ऐप का वेबसाइट होना बहुत जरूरी होती है, जिसपे उसकी वर्किंग हो रही होती है और फ्रंट एंड शो हो रहा होता है। ठीक है। कभी भी आपकी ऐप डेवलपमेंट आपकी वेबसाइट के बगैर कंप्लीट नहीं होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या किया कि डैश डॉट डैश करके एक आपने इनिशियलाइज करवाया कि इस चीज की अगर कल को हमें ऐप बनानी पड़े, मतलब एक ऐप ही आप डिजाइन कर लें और उसमें सिर्फ अपना इनपुट दिया करें, वो ऐप आपको आउटपुट दे दिया करें। ठीक है। तो उसके लिए आपने ये करना है, और ये करना इसलिए भी जरूरी है कि इससे आपके सारे फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है। ये आपने आपके पास आ गया ऐप डैश डॉट डैश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है, अब ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, इसकी लेआउट डैशबोर्ड की। इसको टाइप करने के बजाय पहले समझें, देन आप लोगों ने टाइप करना है। ठीक है। चलें अब इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ऐप डॉट लेआउट, हमने एक लेआउट बनानी है। ठीक है। एक स्क्रीन बनानी है, जिस स्क्रीन पे आप को सामने कुछ दिखेगा, जिस तरह ये स्क्रीन है जिसमें आपको ये एक बॉक्स दिख रहा है वो। फिर मैंने कर दिया, उसको इक्वल कर दिया HTML डॉट div के इक्वल। अब ये div क्या है, ये div होता है HTML में जो कंटेनर्स होते हैं। ठीक है। मतलब आपके पास एक स्क्रीन है, हम इसी एग्जांपल की तरफ चाहते हैं। आपके पास एक ही स्क्रीन आ रही है, इसमें ये एक अलहदा से डिफ, मतलब अलहदा से एक कंटेनर बना हुआ है। इसी तरह अलग से ये कंटेनर बना हुआ है, ये गूगल भी एक अलग से कंटेनर बना हुआ है। कंटेनर मतलब पार्टीशन हुई हुई है, ये टुकड़े 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 डिफरेंट डिफरेंट चंक्स को इकट्ठा करके एक जगह पे आपने रखा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने लिख दिया HTML डॉट H1। H1 होता है आपकी HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। साइजेस होते हैं, तो जो सबसे बड़ी होती है वो H1 होती है, तो आपने H1 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको HTML सीखने की जरूरत नहीं है, जितनी सीखने की जरूरत थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है। और आपने उसका नाम लिख दिया स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आपने स्टाइल किया। ठीक है। ये आपके पास स्टाइलिंग आ गई कि आपको टेक्स्ट अलाइन चाहिए, और टेक्स्ट अलाइन कैसे चाहिए, सेंट्रलाइज टेक्स्ट चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास ड्रॉप डाउन फॉर स्टूडेंट सेक्शन। अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक ये ड्रॉप डाउन आ जाता है, जिसमें से आप कोई भी चीज हाँ कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सर्चेस की हुई हैं। ठीक है। और ये सर्चेस मुझे सारी जो रिसेंट सर्चेस हैं वह जो भी है वो मुझे शो हो रही हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आता है हमारे पास ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन पे सबसे पहले ड्रॉप डाउन के ऊपर जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन से पहले लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप URL, तो वहां पे लिखा आएगा आपके पास सिलेक्ट स्टूडेंट। ठीक है। और DCC डॉट ड्रॉप डाउन, ये आप लोगों ने एक ड्रॉप डाउन बटन बना दिया, जिसकी ID आपने दी स्टूडेंट ड्रॉप डाउन। ठीक है। स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आ गया, और इसके साथ हमारे जो डैशबोर्ड में बिल्ट इन फंक्शन है ड्रॉप डाउन का, वो ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ऑप्शंस दी कि उसमें लेबल आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगे, फॉर एस
इन मतलब एस आप लोगों ने स्टूडेंट से रिलेट कर दिया ना, तो आपके पास ये एक फंक्शन सा बन गया स्टूडेंट के नाम से। अच्छा, अगर आप सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मेरे पास सबसे ऊपर वो आई जो चीज मैंने लेटेस्ट सर्च की थी। बट यहाँ पे मैं कहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट आपके पास वैल्यू है अली, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो पहला नेम है अली वही बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाए, ठीक है। और क्लियरेबल फॉल्स का मतलब ये है कि हर एक दफा आप चीज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, जब दूसरी दफा आप करो तो वो क्लियर होके वो, हाँ, वो क्लियर करके वो फिर अगली दफा दोबारा से आपके पास शो हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये उन्होंने मुझे इनकम्प्लीट इनपुट इसलिए कहा है क्योंकि मैंने अभी फर्दर कोड नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी हमने कोड बनाना है। ओहो, ठीक है। जहां तक आप लोगों को समझ आ गई, अब मैं 2 मिनट देती हूँ, इसको टाइप करें, ठीक है, रन नहीं करना, इसको सिर्फ टाइप करें। ये है। मैम ये जो आपने स्क्रीन जो इनपुट लगाई है वो किस तरह आपने ऐड किया है इसको, ये समझ नहीं आया मुझे। कौन सी वाली इनपुट बेटा? ये स्क्रीन जो आपने लगाई है स्टूडेंट परफॉर्मेंस से पहले। स्टूडेंट परफॉर्मेंस से पहले ये वाली? ओहो, ये करने जी की जी। जरूरत नहीं है, ये तो आइकन है एक सिंपल, आप रिमूव कर दें, इसकी जरूरत ही नहीं है। ओके मैम। असल में ये कोड मैंने जब अपने टाइम पे वर्किंग की थी ना, तो मैंने डैशबोर्ड पे वर्किंग की हुई थी। और डैशबोर्ड कह रही गूगल कोलैब पे, तो गूगल कोलैब पे बड़े ऑप्शंस आते हैं, आप स्टिकर्स ऐड कर सकते हो, वो सारा कुछ ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कोई कोड चैट जीपीटी से भी कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो भी वो साथ आइकन देता है। तो ये ऐसा कि कहीं से कॉपी किया होगा और साथ वो आ गया होगा। मैम ये एरर चेक करें। मैं देखती हूँ। डैश डॉट डिपेंडेंसीज में आपका वो एक लाइब्रेरी नहीं आ रहा। फ्रॉम डैश डॉट, बेटा ये इनपुट का जो आई कैपिटल करें। ओके मैम।
ये हो गया तो मैं आगे मूव करूं। मैंने आप लोगों को 2 डैशबोर्ड आज सिखाने हैं। ओके मैम, चलें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हो गया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आता है ग्राफ। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि जो डाटा इनको दिया था, हमने अपना डाटा फ्रेम है उस पे इन्होंने कहा, उस पे हमने कहा है कि हमें ग्राफ भी बना के दें। ठीक है। तो ग्राफ के लिए हमने क्या किया, डीसीसी डॉट ग्राफ। अब जो यहाँ पे ग्राफ वो खुद ही अपना जो HTML है वो खुद ही अपने डिजाइन कर लेगा कि आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए, किस तरह का चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ग्राफ भी कस्टमाइज हो तो आगे वो कस्टमाइजेशन भी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारा आ गया। आईडी दी आपने बार चार्ट की, फिर आपने आईडी दी लाइन चार्ट की, देन आपने आईडी दी स्कैटर चार्ट की। ये मैंने आपको सारे चार्ट क्लियरली समझाए हुए हैं, बार चार्ट कौन सा है, लाइन कौन सा है और स्कैटर चार्ट क्या है, वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, वहां पे हम जब मैटप्लॉटलिब करते हैं, सीबॉर्न करते हैं, तो हम प्लॉट प्लॉट की बात करते हैं। यहाँ पे हम चार्ट कर रहे हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट। तो जो HTML में चार्ट का वर्ड यूज किया जाता है, तो इसलिए वो उन्होंने वो दे दिया। ठीक हो गया। ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है आपके लिए, कॉल बैक। ठीक है। आपने एक डैशबोर्ड बनाया। ठीक है। और उसको आपने कॉल बैक कैसे करना है, मतलब ये एक, ओके, यहाँ पे आ जाए आप। ठीक है। आपने एक जो आपके ऊपर ऐप बनी है ना, जो आपने स्क्रीन पे सब कुछ दिखाना है, उसको आपने कॉल बैक भी तो करना है। हर बार आपने सिलेक्शन भी तो करनी है। उस सिलेक्शन के लिए जब आपने ग्राफ बना लिया, आपने उनकी आउटपुट भी शो करनी है कि ये आउटपुट है जो कि फिगर की फॉर्म में आएगी, देन एक आउटपुट है, देन आउटपुट है, आपके पास 3 आउटपुट है। और इनपुट आप कहाँ पे दे दोगे, जब स्टूडेंट ड्रॉप डाउन पे कोई आपने वैल्यू दी, इनपुट दी, देन ये सारी आउटपुट आपके पास आएंगी। लाइक ये कॉल बैक हुई जा रहा है, एक किस्म का लूप चल रहा है। ठीक है। अगर वैल्यू ना दी हो तो बाय डिफॉल्ट अली की वैल्यू आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, डिफाइन किया अपडेट डैशबोर्ड। जब ये ऐसे एक लूप चलने लग पड़ा, आपके पास डाटा सर्कल में घूम के आने लग पड़ा, तो आपने क्या किया, एक डैशबोर्ड डिफाइन किया। फिल्टर डाटा फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट, मतलब जो भी आप सिलेक्ट डाटा करोगे उस स्टूडेंट का डाटा आपको शो होने लग पड़ेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट डाटा DF, स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट होगा आपके पास, जो हम लोग का डाटा फ्रेम है उसमें से स्टूडेंट किया, और वो स्टूडेंट आपको शो होने लग पड़े। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है बार चार्ट, लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट। इसमें मेरा ख्याल है मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली आप लोगों को फिगर 1 के नाम से आप लोगों ने एक चार्ट बना लिया, PX बार, फिर PX लाइन, फिर PX स्कैटर। अच्छा, आप लोग यहाँ पे PX यूज बाय यूज कर रहे हो, उसकी रीजन ये है कि हम लोगों ने जो प्लॉटली एक्सप्रेस किया, इसमें मैटप्लॉटलिब क्या हो गया, सीबोर्न क्या हो गया, जितनी भी लाइब्रेरीज जिनको हमने अलग अलग सीखा, वो सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर है। तो PX जब हम करते हैं तो क्या करता है कि हम लोगों का वो खुद ही जो सॉरी, यहाँ पे था PX। ठीक है। जो कर्नल है ना, कर्नल देखता है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी लेटेस्ट और मोस्ट सूटेबल चार्ट होता है ना, चार्ट की अलाइनमेंट होती है, वो आपको शो करने। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे उन्होंने कहाँ तक बात सुनी है? ठीक है। तो आप उस चार्ट को मैम आप, ग्राफ तक। ठीक है, चार्ट्स लगा हुआ। अच्छा, आप उन चार्ट्स को जो भी आपके चार्ट्स है यहाँ पे आके उसमें आप चेंजिंग्स कर सकते हैं, जो कि हमने अलग अलग चेंजिंग सीखी हुई थी ना।
जो हमने अलग अलग सोचा हुआ था कि हमने इसका स्टडी कैसे करना है, लाइन ऐसे करना है, तो आप अपनी मर्जी से आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आपने रिटर्न क्या की, ये 3 फिगर्स बनाई 1, 2, 3 और रिटर्न फिगर्स, इसकी वैल्यू आपको रिटर्न होकर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ओके। अब यहाँ तक जो चार्ट्स थे, ये चार्ट सारे क्लियरली समझाए हुए हैं, इस पे भी आप लोगों ने फिर अपने एंड से खुद से वर्किंग करनी है। ठीक है। और हम चलते हैं अपने इस कोड के पास वापस। ठीक है, इसमें ये चार्ट हो गए, चार्ट के अंदर चेंजिंग कैसे करनी है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। स्टिल ना पता हो, कोई समझ ना आई हो, आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है। ओके। अब हमारे पास एक आती है रन ऐप। हम चाहते हैं कि हमारी ऐप रन हो जाए, और ये जो सारा कुछ हमने बनाया है वो एक ऐप के थ्रू एक एक मिनी डैशबोर्ड सा बन के आपके सामने आ जाए। तो इसमें ये देखें, करेक्ट फंक्शन फॉर न्यू डैशबोर्ड, कि अगर ये करने की ये वो है। ठीक है। इफ नेम एक आपने वेरिएबल बना लिया, मेन मेन का मतलब ये जो सारा कोड है वो उस कोड में चलेगा, ऐप डॉट रन, मतलब वो रन होगी, लाइव होगी आपके सामने। और डीबग ट्रू, मतलब उसमें जो भी अगर डीबग हो कोई वैल्यू तो वो आपको शो करते जाए। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो नीचे आपका एक ऐप रन होके आपके पास आ जाएगी। अब ये नीचे देखो लोडिंग आ गई, और अगर आप इसको देखें तो आपके पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड डिजाइन होके आ गया। ठीक हो गया। अब ये थी वो कोडिंग, जो आपने जितनी सारी कोडिंग की थी वो मिक्सचर बन के आपके पास आ गया। इसमें काफी कुछ चीजें हमने खुद नहीं ऐड की, क्योंकि हमने HTML की लाइब्रेरी डायरेक्ट इंपोर्ट कर ली थी, तो उनको पता था कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड आपके पास सारा डाटा आ गया। अच्छा, अब थोड़ी देर में मीटिंग ऐड हो जानी है, मैं इसमें आपको मीटिंग में कोड शेयर करके दूंगी, इस वाला आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। देन जब आप नए नए आएंगे तो हम न्यू एक डैशबोर्ड करेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अली ऑलरेडी है, लाइक स्टूडेंट में बाय डिफॉल्ट अली है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने आयशा को सिलेक्ट किया, और आयशा की सारी वैल्यूज देखो। ये अगर आप देख रहे हो, मैथ ऐसे है, साइंस ऐसे है, तो इधर इन्होंने डिटेल भी दे दी हुई है, मैथ साइंस इंग्लिश। ठीक है। ये है आयशा का रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। वो उसके मार्क्स ऐसे हैं, उसकी क्लास परफॉर्मेंस, जो मैथ की परफॉर्मेंस ट्रेंड चल रहा है बाकियों की निस्बत आयशा की बहुत अच्छी है। ठीक है। और आपके पास जो आयशा क्लास में किस लेवल पे आ, वो जा रही है, वो आपको परसेंटेज शो हो जाएगी। अब आप लोगों ने फोकस करना है इस डैशबोर्ड पे। जैसे ही हम चेंज करेंगे आयशा से हसन करेंगे, तो आपका डैशबोर्ड की देखो वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक कस्टमर अपने अकॉर्डिंग एक डैशबोर्ड डिजाइन कर लेता है और उसमें वैल्यूज देते जाता है। अब ये वो डैशबोर्ड है जिसमें आपने जो वैल्यूज है पहले से कोडिंग के अंदर दे दी हुई है। ठीक है। और वो उससे रिलेटेड आपको एक डैशबोर्ड बना देता है। जब हम डाटा एनालाइज करते हैं ना, तो हम ये डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, और जो वैल्यूज हैं, जो क्या कहते हैं इनपुट है, वो हम इनपुट भी साथ साथ देते जाते हैं, और वो आउटपुट भी दे देते हैं। हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मोस्टली, जिसमें सुहेब भी थीसिस करना चाह रहा है या PhD से रिलेटेड कुछ करना चाह रहा है, उसमें आप क्या कहते हो कि आप एक ऐसा डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, वो भी मैं आगे आपको समझा देती हूँ, थोड़ा बहुत उसका हिंट दे देती हूँ। बाकी जब आप मशीन लर्निंग करेंगे तब आपको उस चीज की डिटेल समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप एक डिजाइन कर लेते हो कि मैं अगर इस तरह का डाटा दूंगा तो आप तो मुझे ऐसा डाटा आउटपुट करके देना है। ठीक है। तो हाँ, वो आउटपुट दे दी। अब समझ आ गई। ओके। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये प्रैक्टिस अभी ही बैठ के करनी है। ठीक है। थोड़ी देर में क्लास एंड हो जाएगी, बल्कि मैं क्लास एंड कर देती हूँ ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर करके। ये फाइल है आ,
ये कोड आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इस पर आप लोगों ने वर्किंग करनी है। जब दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद, तो फिर हम लोग एक और डैशबोर्ड में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, उस पे वर्किंग करेंगे। जब 2 डैशबोर्ड आप लोग कर लेंगे, थोड़ा-सा आपका माइंड क्लियर होगा। पूरे वीक आप लोग डैशबोर्ड की प्रैक्टिस करना, और जो आप लोगों की सीएसवी फाइल होगी, आप लोगों का डाटा सेट होगा, उस पर आप लोगों ने डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है? ओके मैम। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। और कुछ चेंजिंग्स भी नहीं हुई कि आपको आवाज ना आए? मैम अब आ रही है आवाज। पहले 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 नहीं आ रही थी? नो मैम। ओके, सोहेब अब आ रही है आपको आवाज? जी मैम, अभी आ रही है। चले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ऊपर यहाँ तक हमारा सेम था। सिर्फ इंपोर्ट वेब ब्राउजर हमने इसलिए किया क्योंकि हम नेक्स्ट वेब ब्राउजर जितना यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट पेज पे, वेब पेज पर आप लोगों का डैशबोर्ड जाएगा। तो उसके लिए हमने वेब ब्राउजर इंपोर्ट किया और थ्रेडिंग से टाइमर इंपोर्ट किया, ताकि जब वो वेब ब्राउजर बफर हो रहा हो, इंटरनेट कम हो, तो वो एक टाइम लूप के अंदर अंदर सारा काम हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप डाटा आपके पास आ जाता है। ठीक है, डाटा जो डैश डाटा फ्रेम है वो एज इट इज पुराने वाला है, वही आपने उठा के यहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है, आपका सेम वैसा है। यहाँ पे सिर्फ कुछ चीजें डिफरेंट होंगी क्योंकि हमने न्यू वेबसाइट पे जाना है, सॉरी न्यू वेब पेज पे जाना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डैश भी एज इट इज आ जाएगा, लेआउट आ जाएगी डैश ये जो सारी है, ये भी जो पिछली करके हटे हैं सारी, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है। ग्राफ है वो भी कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद कॉल बैक है, कॉल बैक भी टोटली सेम है। जो जो आप डैशबोर्ड पे चाहते थे वो सारा एज इट इज आपके पास यहाँ तक वैल्यूज, मतलब टोटल कॉपी पेस्ट आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझते हैं कि वो आता है आपका ब्राउजर ऑटो ओपन फंक्शन। ये एक फंक्शन 1 सेकंड के बाद ब्राउजर में डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने ओपन एक फंक्शन बनाना है ओपन ब्राउजर के नेम से। ठीक है। वेब ब्राउजर डॉट ओपन न्यू। अब आपने, ये एक लोकल होस्ट होती है, ये पोर्ट 8051 यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये भी लाइव नहीं होगी क्योंकि आपने डोमेन नहीं ली हुई, बाकी काम नहीं किए, तो ये लाइव नहीं होगी, लोकल होस्ट होती है। लाइक लोकली आप अपने पास जो डाटा न्यू वेब ब्राउजर पे जाके ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। अब जिस तरह आप थीसिस कर रहे हैं या आप कोई पीएचडी कर रहे हैं या आपने सिर्फ अपने एंड पे वर्किंग करनी है, तो आप सिर्फ लोकल होस्ट यूज करते हो, आपको आगे फर्दर डोमेन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके, ये आपको समझ आ गई कि आप एज इट इज करना है, इसका मतलब होता है कि आपके ही सिस्टम का, अच्छा यूजुअली स्टूडेंट्स का सेम लोकल होस्ट पे नहीं होता, ओपन नहीं होता कि यही वाली पे नहीं होता, तो आपने सिंपल जाना होता है चैट जीपीटी को अपना क्या कहते हैं वो देना होता है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट देनी होती है कि मेरा सिस्टम ये है, और तो वो आपके अकॉर्डिंग, तो आपके सिस्टम आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग आपको लोकल वेब पेज का लिंक बता देता है, तो आप लिंक एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक दोबारा से ऐप रन करनी है, तो उसका फंक्शन बनाया आपने, क्या किया है यहाँ पे टाइमर 1, मतलब हर 1 सेकंड के बाद आपका, मतलब विद इन 1 सेकंड आपका वेब ब्राउजर ओपन हो जाना चाहिए। और अगर वो वेब ब्राउजर फौरन ओपन नहीं होता ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी या जो भी बाकी इशू आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो डबल लूप चलाता रहता है, बार बार कमांड देता रहता है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड कि वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट ओपन करो। ठीक है। ऐप रन डीबग टू आ गया। पोर्ट आपने कौन सा यूज किया है? 8051, ये लोकल होस्ट का पोर्ट होता है, ये आप यूज करते हैं। यूज रीलोडर मैंने फोल्स क्यों किया है मतलब आप यूज करने के बाद जब भी आप उसको यूज करना, तो दोबारा से शुरू ना हो, आपकी जो वेबसाइट है वो अपनी जगह पे स्टे रही। ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा ये था, कोड किया, एक डैशबोर्ड डिजाइन किया, अब इसको हम रन करते हैं। तो इसको रन करने के लिए अभी कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा।
और ये देखो ऊपर बटन आ गया, ठीक है। और ये नेक्स्ट वेबसाइट पे खुद ही वेबसाइट ओपन होगी, एक न्यू पेज पे, एक न्यू वेब ब्राउजर पे आपका डैशबोर्ड डिजाइन ठीक हो गया। ये आपका डैशबोर्ड डिजाइन हो गया। आ, अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये सारा कुछ आ गया। एज चीज तो पिछला था वही मैंने इसमें कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि इन चीजों को समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिकली आपको सिखाना था कि अगर डैशबोर्ड आपका डिजाइन करना चाहते हैं वो न्यू पेज पे, तो न्यू पेज पे कैसे होगा, और अगर विद इन कोड करना चाहते हैं तो विद इन कोड भी आपका डिजाइन होगा। अब आप लोगों की वर्किंग क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, कि आप लोगों का अपना जो डाटा सेट है उसको सीएसवी फाइल में करना है। और ये नहीं करना कि इस वीक आप लोगों ने बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखानी, क्योंकि मैंने परमिशन लेके आप लोगों की क्लास एक्स्ट्रा करवाई, अदरवाइज आप लोगों की आज की क्लास खत्म थी। इसके बाद आप लोगों ने पूरे वीक इतनी एफर्ट करनी है कि आप लोगों ने अपना डाटा सेट लेना है, या वो सीएसवी फाइल है, या आपने सारा डाटा खुद टाइप करना है, वो भी आपकी मर्जी है, जिस तरह हमने डाटा फ्रेम किया है, ठीक है। ये आपका डाटा फ्रेम हो गया, ठीक है। अगर आप इसी तरह एक डाटा फ्रेम बना के अपने बिजनेस, अपने थीसिस, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो वो करके अपने डैशबोर्ड डिजाइन करना है, तो दैट आपको इनपुट आउटपुट देना पड़ेगा। अब इन इन सारी आउटपुट के ऊपर डाटा एनालाइज करना है, उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से ना चेक करना कि हमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कंफ्यूजन कितनी आ रही है, ओवरफिटिंग कितनी आ रही है, वो फिर फर्दर आप लोगों की स्टडीज है मशीन लर्निंग डाटा एनालाइज करना। फिलहाल पूरा वीक आप लोगों ने डैशबोर्ड पे प्रॉपर वर्क किया है। मैं दोनों कोड जो है वेब पेज डैशबोर्ड के और उस पेज के डैशबोर्ड के वो मैं दे देती हूँ। इसके अलावा इन ये जो भी मैंने कोड करवाया है इसमें जो जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे डिटेल में पूछ। पूरा वीक भी आप लोगों के पास मैं कोशिश करूंगी कि फौरन फौरन आपको खास तौर पे एक वीक रिप्लाई करूँ, सो दैट कि आप लोग जो अगर ये डैशबोर्ड की एफर्ट कर रहे हो तो साथ साथ सोल्यूशन मिलते जाए, ठीक है। फिलहाल टाइम है अभी, आप लोग इसको भी देखें, कोड को भी साथ साथ आहिस्ता से देखें, फाइल ग्रुप में शेयर करती है, और इसमें जो जो फर्स्ट नहीं है वो मुझसे पूछें। हम्म। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने भी कुछ भी नहीं बोला हूँ, मैं मैंने तो देख रही हूँ। आपने कुछ पूछना है पता। नहीं नहीं, सारा ने अपनी सीएसवी फाइल से कनेक्ट कर दी है, बस ठीक। ठीक है, उसको इंपोर्ट करके उसके बाद में वर्क करती हूँ। सुबह आवाज आ रही है आपको। मैम बहुत स्लो आ रहा है। मैंने होगा कि रात में फाइव भेजी है, कहाँ पे भेजी है। ओके, उसके बारे में ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्या है।
अच्छा, इस पे वर्किंग की हुई है आपने? गुड। हाँ, तो इसी फाइल के थ्रू आप अपना डैशबोर्ड डिजाइन करें, होगा। यस मिस, मैंने चैट जीपीटी की मदद से किया है ये। लेकिन मैं कह रहा